नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। सहारा से भी मेन केस जो है, जो कि 7 सितंबर को जिसमें सुनवाई हुआ था, उसका लिस्टिंग दिखा रहा था उसी दिन से कि ये 27/9 को लिस्ट हुआ है। तो सही में इस बार 27/9 को लिस्टिंग दिखा रहा था और लिस्ट हो भी गया है। ये एक अच्छा समाचार है। दूसरा है कि इसमें 2 केस जो टैग हुए थे 9/9 को, एक ठो तो सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन का था और एक ठो था आपका सहारा ये कमलेश कुमारी वाला केस, जो कि सोसाइटी से रिलेटेड है। तो अभी आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे, तो ये दिखाया जा रहा है कि 27 सितंबर को केस लिस्ट हो गया है, लेकिन ये रजिस्ट्रार जज के बेंच में हुआ है, या कोर्ट में कह लीजिए उसको। तो ये अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं ये इसका सुनवाई होगा और कुछ ना कुछ गाड़ी आगे बढ़ेगी, क्योंकि कुछ भी होना है अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही होना है, चाहे वो सहारा भुगतान करेगी या चाहे सरकार करेगी या चाहे सेबी करेगी। सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडेंस आएगा इसीलिए सब लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वहां से जल्दी कुछ हो। तो ये एक अच्छा समाचार है कि 27 सितंबर को ये फाइल निकल रहा है, जो दबा हुआ फाइल था। और आप लोग देखिएगा कि तीनों केस टैग दिखा रहा है 16 नंबर पे, सर्विस एंड कंप्लायंस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जज के इसमें दिखाया जा रहा है कि ये लिस्ट हो गया है। और लिस्टिंग डेट में भी आता है किस किस केस का आने वाला है, उस जगह भी आप लोग देख सकते हैं कि ये केस आ गया है कि 27 तारीख को रजिस्ट्रार के सामने रखा जाएगा। क्योंकि पिछले सुनवाई में सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन जो है, मेन कंपनी जो थी, जिसका सहारा से भी मुख्य विवाद था, केस नंबर 36/632 2012 का, इसी के सुनवाई में सहारा इंडिया के एडवोकेट के तरफ से कुछ तथ्य रखा गया था, लेकिन उस दिन एडजॉर्न करते हुए इसको लिस्ट करने के आदेश दिया गया था 27/7 को लिस्ट किया जाए। तो इसमें क्या आता है आदेश, ये देखने लायक बात है कि क्या जजेज बेंच में, 3 जजेज बेंच में जो सुनवाई होनी है या मुख्य न्यायाधीश से सुनवाई होनी है, उसमें इसको भेजा जाता है कि नहीं भेजा जाता है। चूंकि ये सहारा इंडिया कमर्शियल और सेबी ट्रिब्यूनल का जो केस था, उसका स्टे लग गया था सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार बेंच से ही। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि रजिस्ट्रार बेंच में ही अगर केस का 9 तारीख को सुनवाई हुआ था, सहारा इंडिया का जो ऑर्डर था उसके अगेंस्ट में ट्रिब्यूनल ने उसको राहत दे दिया था, उसके अगेंस्ट के सुनवाई रजिस्ट्रार कोर्ट में हुई थी और उस ऑर्डर पे स्टे लगा दिया गया था। तो ऐसा नहीं है कुछ रजिस्ट्रार कोर्ट में लिस्टिंग हुआ तो कुछ नहीं होगा, जरूर कुछ ना कुछ अच्छा न्यूज आने की उम्मीद रखिए आप लोग। चूंकि अगले महीना में दुर्गा पूजा है, दीपावली है, छठ है, लंबा छुट्टी है, इसीलिए अब इसके बाद से जो उम्मीद है कि जो केस लिस्ट होगा वो 31 अक्टूबर तक होगा या उसके बाद होगा, क्योंकि अगले महीने में पूरा छुट्टी है। लेकिन इस तारीख को क्या होता है ये देखने वाली बात है। हो सकता है कि बीच में दुर्गा पूजा और दीपावली के बीच में लिस्टिंग हो जाए इसका। तो ये एक अच्छा समाचार है, इसीलिए हमने सोचा आप लोगों को बता दें, क्योंकि ये आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए। 3 मामला है और तीनों का लिस्टिंग एक दूसरे से दिखा रहा है। 16 नंबर पे दिखा रहा है मेन केस, उसी से कनेक्टेड दिखा रहा है 16.1 और 16.2। 16.1 29,485/2021 जो कमलेश कुमारी और यूनियन ऑफ इंडिया और CRCS सेंट्रल जो कोऑपरेटिव जो सोसाइटी के रजिस्ट्रार हैं उनका है, और सहारा इंडिया सहारियन जो सोसाइटी है उसका है। तीसरा 16.2 पे है 28,982/2021 डायरी नंबर सेबी वर्सेस सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन। तो सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन में ये था कि सेबी ने अकाउंट अटैच किया था सहारा इंडिया पार्टनरशिप फर्म और सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन, जो कि इसकी बड़ी कंपनियां हैं दोनों। तो और अकाउंट अटैच करके डायरेक्टर लोगों का भी अकाउंट अटैच कर दिया, कंपनी का भी अकाउंट अटैच कर दिया। तो उस ऑर्डर में लिखा हुआ है, जो फाइनल सुनवाई हुई थी, कि सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट में ट्रिब्यूनल में गई है सहारा इंडिया और ट्रिब्यूनल से इसको राहत मिल गई थी। इस आधार पर कि सेबी ने सहारा ने अपना रखा था तथ्य कि हमारा 46 करोड़ रुपया पर मंथ का सैलरी और
वेजेज इस तरह का एक्सपेंस है, अगर आप अकाउंट फ्रीज कर दीजिएगा सहारा इंडिया पार्टनरशिप फर्म, सहारा इंडिया कमर्शियल का या डायरेक्टर लोगों, तो ये कैसे हम भुगतान कर पाएंगे सैलरी और एक्सपेंस सब लोगों का? सही बात है। बोलते हैं ट्रिब्यूनल ने उस आदेश को बदल दिया था कि नहीं, इनका अकाउंट खोल दीजिए और 2000 करोड़ रुपया इनको बोलिए कि जमा करें, जब इनका 46 करोड़ रुपया एक महीना का एक्सपेंस है। देखिए, तो कोर्ट में कोई भी बात बोलने से पहले, इसीलिए 100 बार आदमी सोचता है कि एक बार कोर्ट में बोल दिए तो उसी बात में आप पकड़ा जाइएगा इधर से उधर। तो कोर्ट में सहारा इंडिया ने क्या कर दिया कि 46 करोड़ रुपया का मेरा सैलरी और ये एक्सपेंस है, तो अकाउंट अटैच होगा तो कैसे पेमेंट होगा? इसको इसलिए अकाउंट खोलिए। तो सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि ठीक है, आपका 46 करोड़ एक महीना का खर्चा है, तो 12 महीना का लमसम 500-600 करोड़ रुपया हो गया। तो 500-600 करोड़ रुपया जब आप सैलरी इस सब में खर्चा कर ही रहे हैं, तो 2000 करोड़ रुपया और जमा कर दीजिए सिक्योरिटी, और अपना अकाउंट आप रिलीज करिए और चलाइए। तो लेकिन इस ऑर्डर के अगेंस्ट में सेबी फिर चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 9 को ये फिर उस स्टेट सिक्योरिटी ट्रिब्यूनल वाले ऑर्डर पे स्टे लगा दिया था, जिसका न्यूज सब लोगों को पता है। तो यही तीनों केस की सुनवाई होने जा रही है 27/9 को। देखिए क्या होता है, जैसा रहेगा हम आप लोगों को अपडेट करेंगे, क्योंकि आपका सोसाइटी वाला केस भी टैग है। दिल्ली हाई कोर्ट में जो चल रहा है उसके अगेंस्ट में भी कुछ लोग गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट। सहारा नहीं गई हुई है, कुछ लोग गए हुए हैं इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, और सेंट्रल रजिस्ट्रार और सहारा तीनों के खिलाफ में 9-10 एप्लीकेंट हैं, उनका केस लगा हुआ है। सहारा तो जाएगी जब हारेगी हाई कोर्ट में, तब तक उससे पहले ही पब्लिक चली गई है, क्योंकि जो इसमें लिखा गया है ये है, जब तक दिल्ली हाई कोर्ट रोक नहीं लगाया था सोसाइटी पर, एक ऑर्डर आया था पिछले दिसंबर में, जिसमें बोल दिया गया था कि नहीं, इसके कामकाज पे सहारा के रोक नहीं लगेगा और ये काम करते रहेगी, और ये अपना जवाबदेही इसकी है तो अपने मेंबर के केस में। तो इसी ऑर्डर के खिलाफ जनवरी में ही सुप्रीम कोर्ट लोग चले गए थे, क्योंकि मार्च में न जाके आपका रोक लगा है कि सोसाइटी को मार्केट से पैसा नहीं उठाना है, भुगतान कर सकती है। तो यही तीनों केस में क्या होता है, जैसा अपडेट रहेगा सही जानकारी हम आप लोगों को देंगे। धन्यवाद।